Hello Achal, Hello. welcome beta. Welcome back to 12th class. Now you are promoted in 12th class. मैं और बेटा सुन पा रहे हो हाँ, आप? प्रॉपर आवाज आ रही है ना? थोड़ी कम आती है। अब आवाज आई आपको? हाँ, अभी थोड़ी लाइट है। थोड़ी सी कम है। अब बचे क्योंकि ये मेरा है ना ठीक है, क्लास चलेगा। वाला। मेरा नेक बैंड पता नहीं कहाँ पे रखा है, क्लास वाला माइक है ये। ओके, सबसे पहले तो वेलकम है ना, आप 12th क्लास में हो चुके हो है ना। लाइफ में जिंदगी में याद रखोगे कि एक सर थे मेरी जिंदगी में ना, जो मुझे पागल बना के रखते थे है ना, इतना पढ़ाते थे ना चाहते पढ़ना पड़ता था ना। कैसे तो याद करना पड़ेगा बेटा ना। ओके, सो अब बता कि 12th का स्टार्ट कब हुआ आपका? स्कूल में स्टार्ट हो चुके 12th क्लास? नहीं सर, मंडे से होगा 23rd। 21st 15 7 22 23 से होगा। 23 से स्टार्ट होगा। ओके, 100 बच्चे नाउ कुछ, क्योंकि देखो क्लास तो हमने पूरे साल पढ़नी है। आज के दिन थोड़ी सी डिस्कस जो हमारे पूरे साल का रिव्यू रहेगा, थोड़ी थोड़ी बातें करेंगे। आज आप बातें कर लो, उसके बाद आप मुझे कभी ऐसे रूप में नहीं देखोगे। फिर तो आप बोलोगे ना सर तो बोरिंग है, पढ़ाते फिर वही फीलिंग आएगी बेटा। लेकिन मेरी इंटेंशन ओनली वन है, पढ़ते वक्त ओनली पढ़ाई होनी चाहिए। अब मुझे ये बता बच्चे पहले कि जो आपका पेपर 80 का आपने अटेम्प्ट कितने का किया था? 80 का पेपर में 11th क्लास मैंने अराउंड 60 मार्क्स। और 10 मार्क्स तूने छोड़ दिया था कि मैंने नहीं करना है ना। ईगो पे बात आ गई, मैं नहीं करूंगी, करूंगी तो फुल मार्क्स आएंगे, मेरे घर वाले है ना फिर खुश हो जाएंगे, इसलिए मैंने खुशी का मौका नहीं देना है ना। तो आया नहीं था, क्यों छोटा क्यों था, मुझे ये बता पहले। वो बाइनोमियल के क्वेश्चंस थे। हाँ, सोचे टाइप के क्वेश्चंस थे, एक्सपांशन आईआईटी लेवल क्योंकि के एक दो। क्योंकि ऑलमोस्ट क्वेश्चन जो मैंने कराए थे एचटी सेम कॉपी पेस्ट थे। सब आगे के पूरे अटेम्प्ट किए थे, तो उसमें से मेथड के उसके मार्क्स मिले थोड़े बहुत, इसीलिए मार्क्स आ गए। चलो तूने इज्जत रख ली बेटा, मेरी तो रख ली ना। अब मैं बोल दूंगा कि भाई पढ़ाया करो, निखिल सर को बोल दूंगा सर पढ़ाया करो बच्ची को, आप पढ़ाते नहीं हो ना। अब मैं तो सर हो जाऊंगा, सर आप क्या करते हो, रिजल्ट आया नहीं है। मेरा तो आ रखा है ना। अब पूरे साल टेंशन में रहना बेटा ना, क्या सर मैथ तो हमारा अच्छा है, फिजिक्स पे ध्यान देना है ना। कोई नहीं बच्चे, आप देखो हो जाएगा। सबसे पहले देखो करना क्या आपने, होल ईयर का प्लान बच्चे आपको बता रहा हूँ मैं। देख सबसे पहले टेल मी, व्हाइट बोर्ड विजिबल होगा तो आपने मुझे बताना बच्चे, जैसे व्हाइट बोर्ड विजिबल होगा, ओके ना, लाइक दिस। अप्लाई फॉर आचल विजिबल और नॉट बेटा, बता एक बार। अभी है। ओके अभी है, इट्स ओके, दैट्स ग्रेट बेटा। या आचल आज डेट कितने बेटा? 19। 19th of the March, एग्जैक्ट आफ्टर मार्च आप जेई सेकंड में पार्टिसिपेट करोगे, एचटी सेम लेवल में। और नवंबर में जेई 1 में है ना। सो हमारे पास टाइम बहुत कम है। टाइम कम का मतलब क्या बच्चे, देखो हमने करना क्या आपके लिए आपको बता रहा हूँ। देखो होल ईयर हमारा, देखो जो 11th क्लास का कंसेप्ट है। हाँ चल बेटा, क्योंकि अब ये भी थोड़ा अपग्रेड हो गया तो मेरे लिए ठीक है। देखो 11 एंड 12 हमारे पास टू कंसेप्ट गिवन है, टू पार्ट्स गिवन है, वन इज 11 वन इज 12 एंड 11 से रिलेटेड ही 12 है बच्चे, क्लियरली बोल रहा हूँ। रिलेट का मतलब रिलेट है, और इसमें परसेंटेज है ना, जो परसेंटेज है वही वेरी करेंगे बेटा, परसेंटेज ठीक है ना। 50% 11 50% 12, बट इसमें कुछ टॉपिक्स हैं जो बहुत ज्यादा मार्क्स के आते हैं,
और कुछ टॉपिक है जो कि ना ही करो तो अच्छा है, ठीक है ना, क्योंकि बच्चे को मार्क्स है ना, आई थिंक क्या हुआ शायद, बच्चा आपको साफ दिख रहा है ना साफ, हाँ शायद मेरी स्पेक्ट्रम प्रॉब्लम बेटा, मेरी शायद आई साइड कमजोर हो गई है, पढ़ा के आई साइड डाउन कर ली मैंने तो। अब ठीक है बच्चे, अब ठीक है, देखो गिव अ 10 सेकंड बेटा, इस बच्चे लीजिएगा देख बेटा, अच्छा देख कंसेप्ट 11th और 12th करेंगे हमारे पास, ठीक है ना, इसमें जो मेन रोल करेगा हम क्या करेंगे, हम 12th स्टार्ट करेंगे, बिकॉज वी आप मुझे एक बात बताओ, बोर्ड पे फोकस आपका भी रहेगा, बिकॉज अगर आप फॉर एग्जांपल सपना आईआईटी बॉम्बे में जाने का, जो कि बहुत बड़ा सपना है, जो बहुत सारे लाखों बच्चे देखते हैं, है ना, बहुत सी बात करेंगे, उसने कंडीशन रख रखी है कि बोर्ड में 75% चाहिए, और मेरे ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिसकी परसेंटाइल बहुत अच्छी आ रखी है, बट 75% कवर नहीं कर पाए और उनका आईआईटी बॉम्बे में नहीं हो गया। उनकी हालत पता क्या होती है, उस टाइम पे क्या होती है, ना तो उनको कुछ खाना होता, ना कुछ पीना होता, ना उनको बोलना होता, फिर उनको समझाना पड़ता है बेटा जिंदगी बहुत बड़ी है और बहुत सारे आईआईटी जो उसमें देख ले, होता है, बट एक जो होता है ना वो होता ही बेटा सोच रखा, ठीक है ना। सो सबसे पहले टारगेट हमारा बोर्ड पे भी रहेगा, बिकॉज अगर आपके बोर्ड के मार्क्स अच्छे नहीं रहेंगे तो आईआईटी का कुछ काम नहीं रहेगा, ठीक है ना। बच्चे आपकी तरफ से कुछ चल रहा है क्या और? नहीं सर। सो आंचल टेल मी वन थिंग, अगर हम जब 12th स्टार्ट करेंगे कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे, तो 11th का आप कैसे करोगे? क्योंकि बच्चे मैंने आज आपसे ही कंफर्म करना है क्या करना है क्या नहीं करना है, बिकॉज आज मैं ऐसी बात करके जैसे मुझे कुछ भी नहीं पता है, जो आप बताओगे मैं वही मानूंगा। आज कैसे तो पहले करेंगे? तो 12th का स्टार्ट करेंगे। ओके ओके, पहले हम 12th का स्टार्ट करेंगे, इट्स ओके, हमने 12th स्टार्ट कर दिया, देन उसके बाद में क्या करेंगे बेटा? तो क्योंकि कोचिंग में भी वही पढ़ाएंगे 12th का, तो साथ में चलेगा तो वही। ओके, आप कोचिंग करोगे, कोचिंग आपके आईआईटी आश्रम है ना? हाँ ASAHARAM आश्रम, ओके, आप कोचिंग में आईआईटी आश्रम से करोगे कवर, ओके, उसके बाद में उसके बाद में लास्ट में 11th का, 12th का सिलेबस खत्म होने के बाद लास्ट में 11th 12th का, ओके। अब एक छोटा सा काम करिए, छोटा सा काम, क्योंकि बच्चे आज हमारा स्टार्टिंग है, तुम छोटा सा ही काम करेंगे, देखिए ध्यान से बेटा। हमारे पास एक फैसिलिटी है अब कि हम एक तरफ स्पेस कम कर सकते हैं, देख बच्चे हम क्या कर सकते, देखो अभी हमारे पास है मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, यहाँ तक हमने सब कुछ कवर करना है, क्योंकि ये आपका रिवीजन है, पीवाईक्यू है यहाँ पर आपका बेटा, समझ रहे ना, पीवाईक्यू हो गया और जो भी मॉड्यूल्स हो गया, मॉड्यूल्स का रिवीजन चलेगा, फिर रिवीजन, ठीक है ना। हमारे पास मंथ्स कितने हैं? मार्च जा चुका, मार्च काउंट नहीं करेंगे, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये ना बेटा, हाँ 6 महीने 6 महीने है, क्योंकि कल सर बोल रहे थे 2 दिन पहले कि हमारे पास 1 ईयर है ना। मैं निखिल से बोल रहा था, निखिल सर ने सुना नहीं, मैं बोला सर वो साल नहीं है, वो साल हमारे पास JEE 2 के लिए है वो साल, और JEE 2 के लिए JEE 1 में परसेंटाइल अच्छी चाहिए, है ना, तभी JEE 2 होगा ना।
तो बच्चे देखो हमारे पास है 6 मंथ, 6 मंथ का 3 मल्टीप्लाई से 30 मल्टीप्लाई 6, 180 डेज हमारे पास है, क्योंकि अक्टूबर और नवंबर, अक्टूबर में दिवाली आएगी बेटा और नवंबर में एग्जाम्स होंगे, ठीक है ना। सो हम इसको काउंट नहीं करेंगे, हमारे पास 180 डेज है, ठीक है। 7 से डिवाइड कर दे इसको, या 1 में हम ऑन एवरेज 4 मान करते हैं, 24, आपके पास 30 संडे है, मैक्स टू मैक्स बता दे आपके पास कितना बच गया, 150 डेज बचे, कितना बच गया बच्चे, 150। अब ये तो है नहीं कि हम 2 महीने में सिलेबस हमने कवर करना है। आचल मुझे पता है कि आप ये बोलोगे सर हम काम कर लेंगे बेटा, काम मैं करा दूंगा, काम की चिंता नहीं है, वो कवर मैं करा दूंगा बेटा। अब देखो जो आपका 150 डेज है, आपका कंसेप्ट क्या रहेगा, आपको मिला है पर डे 2 क्लास, मीनिंग ऑफ दैट जो भी आपका काम रहेगा उसके नोट्स आपने बनाने हैं, प्लस में PYQs या कुछ भी जो सीट मिलेगी ना, ट्राई टू अटेम्प्ट 30 क्वेश्चंस पर डे। एक दिन में 30 क्वेश्चंस है, 30 मल्टीप्लाई 150 कितने के बेटा, 45 और आपके पेपर में कितने क्वेश्चंस आएंगे 1 में, तो बोर्ड पैटर्न, बोर्ड नहीं जेई वाला बता दे, बोर्ड पैटर्न तो भूल जा। 25। और ये कितने क्वेश्चन है, 4 क्या पता गलती से भूल चूक करके 10 क्वेश्चन निकलाए तो यहाँ से, क्या पता 11 निकलाए तो यहाँ से, और क्या पता तेरी किस्मत साथ दे दे, यहाँ से 20 के 20 आ जाए तो 25 आ जाए तो, है ना। नॉर्मलाइजेशन भी तो होनी है ना फिर बाद में। हाँ। समझ में आ गया जो माइंड सेट क्या है। अब पर डे 30 क्वेश्चंस आपने करने हैं, पर डे के 30 क्वेश्चंस करने बचे आपने, ठीक है ना। अब 30 क्वेश्चंस करने के लिए कंसेप्ट जरूरी है, एक दिन में पॉसिबल नहीं है बेटा। जैसे हम स्टार्टिंग करेंगे, स्टार्टिंग ठीक है, हम जैसे रिलेशन फंक्शन उठा लेंगे या फिर हम सेट्स उठा लूंगा मैं आपका, ठीक है ना। क्योंकि मैं बच्चे मेरी बात सुन, मेरा प्लान क्या रहेगा, पहले सेट्स कराऊंगा फास्टली, सेट्स का रिलेशन फंक्शन कराऊंगा 11th का, उसके बाद 12th का रिलेशन फंक्शन मैं कवर करूंगा 11th का एज वेल एज 12th का कंसेप्ट, ठीक है ना। इसके बाद जैसे मैं उठाऊंगा, देखो सेकंड चैप्टर 12th का है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ITF, और 11th का है ट्रिग्नोमेट्री, बेसिक रिव्यू आपका ट्रिग्नोमेट्री का, और उसके बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का, उसके बाद मैट्रिक्स का। मैट्रिक्स 12th में है बेटा, मैट्रिक्स बाय डिटरमिनेंट ये 12th में है, ये मेन रोल प्ले करेगा आपका बोर्ड में भी और जेई में भी, ठीक है ना। उसके बाद कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन ये भी मेन रोल प्ले करता है, ठीक है ना बेटा। साथ साथ चलेंगे, ठीक है ना। जहां मुझे लगेगा 11th का 11th का, 12th का 12th का, ठीक है ना। और बताऊं तो बेटा टाइम भी मान के चल कि मैं तुझे ना बोर कर दूंगा पढ़ा के, माई प्रॉमिस, कि आप ना ये बोलोगे कहाँ फंस गई मैं, फिर से बोलोगे जैसे पहले बोलते थे 11th में, फिर से बोलेगी, बट माई प्रॉमिस पागल हो के बच्चे, मैं तो सब कुछ भूल के ना 6 महीने मेहनत कर ले। तेरी जिंदगी है ना रिटायरमेंट तक 60 साल की एज तक, तू कभी ये रिगार्ड नहीं करेगी कि काश मैंने वो क्यों नहीं किया हो। मेरा प्रॉमिस है, लिख के ले ले, 6 महीने में रिकॉर्डिंग काम कर ले, तेरे है ना बहुत अच्छे बीटेक कॉलेज में होगा बेटा, जेई कॉलेज में, लिख के ले ले। NIT तो भूल जा, IIT में जाना है, ठीक है ना। माइंड सेट तो हो जाएगा बच्चे। इसके बाद में देखो और क्लास पर डे 1 आवर की रहेगी, मैं ज्यादा क्लास नहीं करूंगा, ठीक है ना। तेरे अकॉर्डिंग चलना, ठीक है ना। जब तुझे लगे ना कि हाँ तुझे लगे सर आज तो करनी चाहिए, तो आप मुझे 2 दिन पहले इन्फॉर्म करोगे, आपको जब टाइम बढ़ाना होगा तब, बिकॉज बच्चे मेरे पास क्लास रेगुलर चलती रहती है, तो अभी भी है ना
वही 1:30 2:30 पे क्लास स्टार्ट होते मतलब खत्म होती है, और 6 पे भी क्लास होती है। लास्ट ईयर मैंने 5:30 पे क्लास लेता था मैं, अभी आज ही मेरी 6 to 7 क्लास थी मेरी बच्चे, ठीक है ना। सो आप प्रायर नोटिस मुझे दोगे, ठीक है। अब इतना काम करने के बाद में अब हम बेसिक से ही करेंगे कि आपको क्या पता है। पहले बच्चों वाला काम करेंगे, क्या पता आपको रिलेशन के बारे में, बेसिक से बच्चे से। बोर्ड का भी कवर कराऊंगा बच्चे, मेरा टारगेट रहेगा बोर्ड के साथ साथ कंपटीशन। जो कंसेप्ट रहेगा ना वो बोर्ड में भी रहेगा, कंपटीशन में रहेगा। और जब मॉड्यूल स्टार्ट करोगे ना, ऑटोमेटिक बोर्ड रिवीजन हो जाएगी। यहाँ से आपका एक्वायर होएगा शॉर्टकट मेथड, एक्यूरेटली शॉर्टकट मेथड से। बोर्ड में चलेगा सब्जेक्टिव मेथड। यहाँ पर आपको शॉर्टकट पता चलेंगे, बोर्ड में सब्जेक्टिव करना है, ठीक है। बोर्ड का पेपर होएगा, बोर्ड की रिवीजन करोगे आप आफ्टर योर जेई फर्स्ट के बाद में, मतलब एंड ऑफ नवंबर के बाद में स्टार्ट करोगे। तो क्योंकि रिवीजन तो आपका है, बस आपने लिखने के लिए प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना बेटा, तो हो जाएगा। बोर्ड आपका सीबीएसई है या गुजरात बोर्ड है, कौन सा बोर्ड है आपका? सीबीएसई। हाँ सीबीएसई बोर्ड। फिर कोई दिक्कत नहीं, सीबीएसई बोर्ड की दिक्कत नहीं बेटा, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड में हम टीच कर हमें पैटर्न पता है सीबीएसई में क्या करना क्या नहीं करना है। ओके सो आचल, क्योंकि 2 दिन तो बेसिक से चलेंगे, बेसिक का मतलब वो बातों में, ठीक है ना। बोर तो नहीं है ना, आप करेंगे हम काम नहीं। तो आप मुझे बताओगे कि आपको क्या पता है बेसिक, क्योंकि मेरा पहला टारगेट है कि आपको बेसिक कराऊं, बट अभी बेसिक नहीं करा के ना पहले सेट्स रिलेशन फंक्शन करेंगे, क्योंकि इसका प्लस पॉइंट है क्योंकि ये बच्चा मेन रोल प्ले करेगा, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग से सेट्स के बारे में क्या पता आपको, मैं डीप में नहीं कराऊंगा। सेट्स आपको पता है, आपके पास नोट्स है, आप उसके मॉडल को रिवाइज करेंगे जो नोट्स में बनवाए थे, ठीक है ना। तो वो आप रिवाइज करेंगे, हम बेसिक चलेंगे। सेट्स होते क्या बच्चे, थोड़ा बहुत कुछ आइडिया? वेल डिफाइंड कॉम्बिनेशन चीजों का, ओके एलिमेंट्स। कॉम्बिनेशंस हम बोल सकते हैं सेट्स, यू आर राइट। वेल डिफाइंड होगा, कॉम्बिनेशंस होएगा, हम उसको सेट बोलते हैं, दैट्स राइट। ओके जैसे मैंने बात की सेट्स की, आपने वेल डिफाइंड कॉम्बिनेशन बोल, वेल डिफाइंड कॉम्बिनेशन। अच्छा देखो, कंपटीशन में हम कॉम्बिनेशन यूज करते थे, बाद हम कलेक्शन बोलते हैं। आंचल गायब हो गई। आंचल आर यू देयर? पावर कट बेटा। सो बच्चे कैसे पढ़ेगी, तो बीमार हो जाएगा ऐसे तो बेटा। चलेगा। अच्छा देख मैं बताऊं बेटा, मैं है ना, मेरा एम क्लियर है, यू आर ए ह्यूमन बीइंग नॉट ए रोबोट। स्टार्टिंग बोला था, अभी बोल रहा हूँ, हम काम करेंगे बट भाई स्ट्रगल के साथ। तो बेटा क्या मैं कराऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। सच्ची बताई पेन होगा नहीं होगा, क्योंकि ओनली दिस चलेगा। मैं नहीं चाहता हमारा। हाँ हाँ लाइट ऑन कर ले बेटा, क्योंकि है ना ऐसे तो प्रॉब्लम हो जाएगी बच्चे। तो लाइट ही चली गई है, बारिश आ रही है इसीलिए।
अच्छा, इन्वर्टर पूरा कनेक्शन में हमारा इन्वर्टर भी हो गया क्या? नहीं सर, नहीं, इन्वर्टर शट डाउन। ओके। तो तूफान आ गया बाहर सेम इसलिए। ना, हमारी इधर भी बारिश आ रखी है, मेरे घर के बाहर बारिश है और 2 दिन से हो रखी है। और बिफोर 2 डेज पता क्या था, जो आइस वो नहीं थे, आइस बॉल्स होती है, आइस बॉल्स होती है, वो गिरे थे हमारे घर पे। ओले जिसको बोलते हैं हम, आइस बॉल्स यहाँ पे गिरी थी बेटा। नेक्स्ट पार्टी विद आइस बॉल्स। हम क्या करेंगे, हम देख रहे थे कैसे करते हैं। ओके, इट्स ओके। सो कैन वी स्टार्ट? बी रेडी? आई नो दैट दिस इज रियल डिफिकल्ट बच्चे। अब मुझे एक छोटी सी बात है, चलो हम करेंगे स्टार्ट बेटा। सो आर यू बेस्ट? फर्स्ट थिंग स्टार्ट करने से पहले नहीं है ना? नो सर, हाँ, सर वो है। फिर से बोलना, मैंने स्पीकर की आवाज तेज कर ली, मैं सुनना चाहता हूँ। सर आई एम द बेस्ट। ओके, यू आर यू बेस्ट? यस यू आर बेस्ट ना? बेस्ट है। ओके, सो बच्चे हम बेसिक से ही करेंगे, ठीक है ना? पहले सेट्स के बारे में बेसिक से ही करेंगे, ठीक है? क्योंकि अब इसके बाद हमारी क्लास होगी मंडे को। सो मैं एक बात बोलूंगा, मंडे को अपने सीट की बेल्ट है ना जो, वो बांध के आना बेटा। हम स्पीड का मतलब है ना, हम डीप में करेंगे काम, ठीक है ना? क्योंकि ठीक है। आज तो जो करेंगे, तो आज आपने जो बातें करनी है, जो भी मजाक करना है, जोक सुनाने में सारे सुन लूंगा आज बेटा। क्योंकि आज है ना, क्योंकि 4 दिन के बाद अगर मैं आज कराऊंगा ना, 4 दिन के बाद ओवरलैप हो जाएगा, ठीक है ना बेटा? इसलिए हम आराम आराम से बेसिक्स ही करेंगे आज। क्योंकि आज मैं आपको 11 का सेट्स का बेसिक करा दूंगा। मॉड्यूल आपके पास है, नोट्स में नंबर रखे ना आपके, आप नोट्स को रिवाइज करो, ठीक है ना? सेम रिलेशन फंक्शन के 11th क्लास के नोट्स आप रिवाइज करने बच्चे, ठीक है? देखो, कॉम्बिनेशंस का हमने बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वेल डिफाइंड कॉम्बिनेशंस। किसका? एलिमेंट्स का, ऑब्जर्वेशन एलिमेंट्स का बोल देते हैं, ठीक है ना? वेदर किसका बोलना चाहो। तो सेट्स को जो आप डिफाइन करते हो ना, सेट्स को आप डिफाइन करते हो कि कैप्स लेटर ए से। हमने क्या बोला? सेट्स डिफाइंड बाय कैप्स लेटर ए। अब कैप्स लेटर का मतलब क्या? देखो, इसमें एक यूज हुआ वर्ड ब्रैकेट का। अब बच्चे जानते हैं कि जो ब्रैकेट का आपने यूज किया, जो ब्रैकेट का ये क्या शो करे? ये शो करे सेट्स के बारे में, ठीक है ना? सेट्स के बारे में। इसके बीच में हमारे पास लेके जाएंगे एलिमेंट्स। देखो, मैंने बोल दिया A, B, C, D, E लाइक दिस। अब इसमें भी मेन रोल प्ले किसने किया? मेन रोल इसमें प्ले किया इस कॉमा ने। कॉमा बता रहे सेपरेट बच्चे, क्योंकि है ना, मैं आपको है ना 11 से नहीं, मैं थोड़ा सा रिवाइड कराऊंगा, ठीक है ना? तो मैं डीप स्ट्रेट फॉरवर्ड चलेंगे हम, बेसिक से नहीं। स्ट्रेट फॉरवर्ड का मतलब क्या? जहां लगेगा और आसानी से, जहां लगेगा टफ बचा वो सभी लेवल करेंगे, ठीक है ना? अब देख, इतना काम करने के बाद इस मेथड का नाम हमने क्या लिया था? इसको हमने रोस्टर फॉर्म बोला था। बोलिए सुनो, रोस्टर फॉर्म का अनदर नेम क्या था? टेबुलर फॉर्म। और जो सेट होता है ना, हम उसको सेट थ्योरी में करते बेटा, ठीक है ना? ये सेट थ्योरी का पार्ट है, ठीक है ना? रोस्टर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म, इसमें हर एक का एलिमेंट रहेंगे बेटा, एलिमेंट। आप इसको एलिमेंट बोलो, ऑब्जर्वेशंस बोलो, जो भी आप बोलना चाहो, ठीक है ना? ऑब्जेक्ट बोलना चाहो। तो इसका अनदर फॉर्म क्या बेटा? सेट बिल्डर फॉर्म या फिर रूल मेथड। बच्चे मैं बताऊं, मुझे है ना रियल डे में पढ़ाने का, सच्ची में बताऊं, मुझे दिख रहा आप स्ट्रगल में हो, क्योंकि मैं साफ साफ देख पा रहा हूँ कि भाई आईज में पेन हो जाएगा बेटा। ये आप 11th में ये आपने नहीं सुना होगा मेरे मुंह से, मैं अब बोल रहा हूँ ना, क्योंकि पहले सिचुएशन आई नहीं थी कि भाई बीमार दिखे जाएगी, रियल बीमार हो जाएगी बेटा। एक काम कर ले, छोटा सा एक काम कर ले, जो लाइट है ना, लाइट है, उसको है ना अपनी आंखों पे मत मार, उसको है ना अपने सिर पे मार के। हाँ, ऐसे पढ़ने में भी मजा आता है। क्योंकि आपकी तरफ से आवाज भी है ना, नेटवर्क प्रॉब्लम है। इट्स ओके। देख बेटा, बेसिक बेसिक है, ठीक है ना? अब इसमें देखो, सेट बिल्डर फॉर्म का प्रॉपर मीनिंग क्या होता है बच्चे? सेट बिल्डर फॉर्म
सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब सेट को बिल्ड करने वाली फॉर्म, मतलब क्या है, सेट को बिल्ड फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं बेटा। अब ये कुछ भी हो सकता है, कुछ भी लाइक दिस, जैसे मैंने बोल दिया सेट को बिल्ड करने वाली फॉर्म। इसका अनदर नेम है रूल मेथड। या तो कुछ डाउट हो बोल बेटा, आप हंस रहे हो, हंसते हंसते गायब हो गए, नेट थोड़ा वीक था इसलिए। हंसते हंसते लग गए रास्ते, है ना, नेट वीक है, ओके। चल मुझे ये बता बच्चे, चलो मैं बात मान गया, हाँ हम काम कर लेंगे। और एक बात था, क्लास कैसे चल रही है, और क्लास प्रॉपर में चल रही है ना? सर आज माइंड ही सेट, केमिस्ट्री शुरू हुआ था। केमिस्ट्री क्लास कैसी गई? ठीक थी सर, सुबह 6 बजे। सुबह 6 बजे? अंकित सर 6 बजे क्लास? बेटा बहुत चैलेंजिंग टास्क है ये। अंकित सर 6 बजे लेंगे ना तो समझना 6 बजे सर की फीस ले पाते हैं सर, पर यू आर ए रियलिटी बेटा सर, यू आर लकी सर कि आप सर से पढ़ रहे हो बेटा। अंकित सर, निखिल सर, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड है वो हाँ सर। मुंह पे बोलते हैं बुरा लग जाएगा, वो सीधे डायरेक्ट मुंह पे बोलते हैं। मैं तो बोलता बेटा मान जा, वो नहीं बोलते, स्ट्रेट फॉरवर्ड है वो तो, है ना। अब देखते बच्चे, अब हम करेंगे काम थोड़ा सा, ठीक है ना बच्चे। इसमें देखो आपका मेन रूल क्या रहेगा, इसमें आपका मेन रूल रहेगा 2, ध्यान से देखना, मेन रूल 2 रहेगा। मेन बेसिक कंसेप्ट, मेन कंसेप्ट क्या रहेंगे आपको, देखो सबसे पहले आपने देखना है इंटरवल। इंटरवल क्या होता है, आपने बच्चों को थ्रू करना इंटरवल। इंटरवल एक पहला कंसेप्ट है जिसमें आप है ना सेट्स को इनपुट करते हो रियल नंबर में, ठीक है। अगर रियल नंबर में करोगे तो 2 ब्रैकेट होंगी, या तो ओपन ब्रैकेट या क्लोज ब्रैकेट। बच्चे इसका नाम क्या रहेगा, ओपन ब्रैकेट। आप क्या बोलोगे इसको बेटा, ओपन ब्रैकेट, ठीक है। और 6 क्लास में आपने इसको स्मॉल ब्रैकेट बोला था, क्या बोला था बेटा, स्मॉल ब्रैकेट। और इसको आप बोलोगे क्लोज ब्रैकेट, क्या बोलोगे बेटा, क्लोज ब्रैकेट। 8th क्लास में आपने इसको लार्ज ब्रैकेट बोला था, लार्ज ब्रैकेट, ठीक है ना, बड़ी ब्रैकेट, ठीक है ना। 3 टाइप्स की ब्रैकेट होती है, एक तो होता है क्लोज ब्रैकेट, उसके बाद कर्सिव ब्रैकेट, देन उसके बाद ओपन ब्रैकेट। आपने पढ़ा था बोर्ड मास, क्या पढ़ा था बेटा, बोर्ड मास। बोर्ड मास क्या होता था, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, पढ़ा था 6th क्लास में। उसमें ब्रैकेट 3 पार्ट बोला था ये। तो सबसे पहले आपने बोला था सोल्व होएगा ओपन ब्रैकेट, उसके बाद कर्सिव ब्रैकेट, और उसके बाद क्लोज ब्रैकेट, पढ़ा था ना। ये कंसेप्ट आप यूज करना, ठीक है ना बेटा। तो हम यहाँ पर रियल नंबर में अब की बार 2 ब्रैकेट लेके आएंगे, एक तो हमारे पास ओपन ब्रैकेट, दूसरा आपके पास क्लोज ब्रैकेट। बोले या तो कुछ डाउट होता, कुछ डाउट नहीं है ना। अब सेकंड थिंग, जब मैं एक थोड़े क्वेश्चन करूंगा, मैंने एक सेट बोला ए, मैंने ब्रैकेट ले ली कर्सिव ब्रैकेट 1, 2, 3, 4, 5। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ, बच्चे ध्यान से देखना, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दिस ब्रैकेट, रियल नंबर है। हाँ रियल नंबर है ना, ओके देख ध्यान से, एक मैं लिख रहा हूं 1 to 5, इसका क्या मतलब है, और एक मैंने लिखा 1 से 5, इसका क्या मतलब है, और एक मैंने लिखा 1,5, इसका क्या मतलब है। सर जो 1 to 5, हाँ इसमें 1 और 5 इंक्लूडेड नहीं है, 2 से 4 नंबर इंक्लूडेड है। बच्चा आई थिंक आपकी तरफ से नेटवर्क प्रॉब्लम है। एक काम ये कर, माइक को म्यूट करके अनम्यूट कर बेटा एक बार। सर आ रही है? एक मिनट, अब बोलना बेटा एक बार, हाँ चल सर आ रही है आवाज? एक मिनट, अब बोला बेटा एक बार। सर आवाज आ रही है? अब बोल बच्चे, मैं बिना माइक पढ़ाऊंगा, अब आवाज आ जाएगी, बोलना एक बार।
आ रही है उसमें आवाज? हाँ अब आवाज आ रही है बेटा। ओके मैंने माइक को ये ना इसका कंसेप्ट ही खत्म कर दिया बेटा। ये मेरे क्लास माइक है, क्लास में ना ऐसी एक माइक है 24 घंटे से लगाता हूँ, फिर बच्चों को बुलाता, बच्चों को पकाता हूँ मैं, है ना, बच्चे कहते हैं हाँ सर आ गए। ऐसे ही हो सकता है। हाँ देख बेटा, अब देखो मैं नंबर लिखा 1 देन 2 देन 3। 1 का मतलब क्या है, 2 का मतलब क्या और 3 का मतलब क्या, मुझे ये बता दे बच्चे एक बार। तो 1 जो है उसमें 1 और 5 इंक्लूडेड नहीं है। 2 ओके से सो 4 1 और नंबर 5 इंक्लूड नहीं है, ओके ना, तो 1 इंक्लूड है ना 5 इंक्लूड है, ओके। सेकंड में 1 और 5 इंक्लूडेड है। अच्छा इसमें 1 भी इंक्लूड है और 5 भी इंक्लूड है, ओके। और 3 में ये 3 का तो बता दे बेटा, 3 ने गलती थोड़ी कर रखी है। ये बुरा मान जाएगा, 3 में क्या बोलेगा, मेरी बारी पे तो आंचल चुप हो गई, है ना, मैं तो वेट कर रहा था आंचल मेरे बारे में बताएगी। बोल बोल भाई तो बोल, जैसे भी आता गलत चलता था वैसे बता, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। सर क्या वो होना रियल चाहिए, नंबर चुनाव करते हैं। हाँ ये दोनों रियल नंबर, नंबर चुनाव करते हैं। ये 1 है इसमें, हाँ सर। 5 है इसमें, तो फिर 1,5 और 1,5 इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो पहले में 1 से 5 नंबर इंक्लूडेड है और सेकंड में सिर्फ 1 और 5 इंक्लूडेड है। 1 से 5 इंक्लूड मतलब कि इंक्लूड बोलते हैं आपने, ठीक है ना, ओके ठीक है। 1 से 5 इंक्लूड कैसे कर दिए, कैसे कर दिए ये बता दे बेटा। आपने ठीक बोला ये बात, यू आर राइट, ठीक है ये आप, बट कैसे किया। सर क्योंकि वो क्लोज ब्रैकेट है तो फिर वो डिनोट करते हैं कि 1 से 5 इंक्लूडेड है। ओके यू कैन से यू आर राइट बच्चे। और और जो इसके मामले सेकंड में है वो 1 और 5 एलिमेंट्स है उस सेट के या जो ब्रैकेट में दिया हुआ है उसका। डेफिनेटली। सो इसके लिए आपने देखो मैंने बोला था कि वर्ड सिलेक्टेड नंबर बोला था, नंबर बोल दे और एलिमेंट बोल दे, मतलब कर्सिव ब्रैकेट का मतलब सेम सिलेक्टेड नंबर्स है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। एक्चुअली तो 1 के बाद 1.1 भी आता है, 1.2 भी आता है, 1.3 भी आता है, सारे नंबर हम लेंगे नहीं किसी केस में, इन केस में कर्सिव ब्रैकेट सेम बेटा। इसमें ये इंटरवल है, इंटरवल आप यूज करोगे रियल नंबर में। देखो रियल नंबर में हमने 11th क्लास में कंसेप्ट पढ़ा था, नेचुरल नंबर हमने बोला था, नेचुरल नंबर से बड़ा होता होल नंबर, होल नंबर से बड़े को मैंने इंटीजर बोला था, है ना, बोला था ना बेटा। इंटीजर का मतलब ये मेरे पास फिर रैशनल नंबर आता था, है ना, रैशनल नंबर क्या हो। इसके बाद मैंने एक टी लिया था, ठीक है, इसको मैंने आर बोला था, थोड़ा बहुत रिमाइंड हो तो कुछ दिक्कत हो रही है। अब छोटी सी बात, जैसे हमने काम कर लिया, तो अब एक बात छोटी सी है कि देखो अगर मैं कभी भी रियल नंबर की बात करता था, हमने ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट यूज करते थे, हम इसके इंटरवल यूज करते थे बेटा। बट मैं बोलूं 1 2 3 ये हमारे पास है सिलेक्टेड नंबर, सिलेक्टेड नंबर कर्सिव ब्रैकेट में थे, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 अप टू सो ऑन। आप एक बात तो क्या कभी आपने पढ़ा है व्हाट इज द सक्सेसर ऑफ ए रियल नंबर, व्हाट इज द प्रीडेसेसर ऑफ ए रैशनल नंबर। सर एक What is एग्जांपल successor बता of a दो। one in case of a natural number? सर आप एक एग्जांपल बता दो। सक्सेसर का मतलब क्या होता है बेटा, सर जो उसके आगे आते हैं उस नंबर के आगे और प्रीडेसेसर का मतलब पीछे वाले उसके नंबर। पीछे। एक मिनट एक बात था, मैंने एक कर्सिव ब्रैकेट ले ली 1 2 3 4 5 डैश 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 ऐसे, ये मेरे पास नेचुरल नंबर है ना। हाँ सक्सेसर का मतलब +1। और बच्चे आजकल ये मैं 6 to 9th क्लास से कंसेप्ट यूज कर रहा हूँ अभी मैं, बिकॉज मुझे अब मैं जब कंसेप्ट यूज करूंगा ना, तो मुझे आपसे ये कंफर्मेशन चाहिए कि आपको ये सब कुछ आता है, क्योंकि इनका यूज होगा बेटा आपकी बात, ठीक है ना। +1 सक्सेसर होता है,
और प्रीडेसेसर का मतलब होता है -1। नेचुरल नंबर में 1 के बाद 2 आता है ना, कब आया? जब 1 में मैंने +1 ऐड किया है, 2 में +1 ऐड किया, 3 में +1 ऐड किया है, और प्रीडेसेसर का मतलब 2 में से -1, 1 आएगा ना। 2 से पहले आएगा 1, और 1 का प्रीडेसेसर होता ही नहीं है इन केस ऑफ नेचुरल नंबर, नॉट पॉसिबल दैट। ठीक है ना। अब एक बात देखो, अगर मैं बोलो आपके पास एक रियल नंबर है, एलिमेंट है, जैसे 5 to 7 ले लिया, तो 5 का सक्सेसर क्या है इसमें, बता सकते हो आप मुझे? 5 to 7 नंबर है। 5 से नेक्स्ट टर्म कौन सी लोगे आप रियल नंबर में? 6। देखो 5 के बाद आपने 6 ले लिया, मैं बोलूंगा नहीं भाई 6 से पहले एक बात देखो, 5 और 6 इनफाइनाइट नंबर है ना, मैंने 5.01 ले लिया, अगला नंबर मैं बोलूं नहीं सर, नहीं बेटा इससे पहले 5.001 होता हो तो क्या पता अगला नंबर 5.00000001 होता हो तो नेक्स्ट नंबर। ठीक है ना। इसलिए हम एक बात करेंगे, बच्चे जस्ट नोट डाउन देयर, इन केस ऑफ, देखो इन केस ऑफ ए रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर में बेटा सेम, सक्सेसर एंड प्रीडेसेसर इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये काम मैंने आपको पहले नहीं बताया बच्चा, अब जरूरी था तो मैंने बताया आपको। ठीक है ना। हाँ जी ठीक है ना बेटा। अब हम इंटरवल में करेंगे। मेरे पास एक रियल नंबर है बेटा, मेरे पास क्या एक रियल नंबर, इसमें एक एलिमेंट है ए और एक एलिमेंट है बी। ठीक है ना। अब इसमें 4 केस बनेंगे, 4 केस बनेंगे कि देखो बच्चे, अगर मैं सर्कल लूंगा ना, सर्कल ब्लैंक वाला, इसका मतलब है ए काउंट नहीं है। अगर मैंने इसको ऐसे मतलब के कलरफुल कर दिया तो ये ए काउंट होगा। ठीक है ना। बी का मतलब काउंट नहीं, इसमें बी काउंट है। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया ये केस, ना तो ए काउंट ना बी काउंट, तो मेरे पास आएगा ए कॉमा बी। ये आपको पता है ना बेटा। इसको देखो जो कन्वर्ट करना है इसको, जैसे मैंने बोल दिया 1,7, इसको आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो, आप बोल देते हैं हमारे पास एक्स टाइप का एलिमेंट है ना, सच दैट एक्स ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 8। बोले यस और नो, बोल देते नहीं बोल देते बेटा। एंड एक्स बिलोंग्स टू, सो 1 और 7 होगा ना, हाँ तो 7 आएगा ना 8 की जगह। पक्का आएगा 7, देख ले। हाँ तो पक्का इंक्लूडेड नहीं है तो फिर 7 ही आएगा। वेरी गुड, 7 ही आएगा। मैंने जानबूझ के गलत लिखा था बिकॉज मुझे आपसे कंफर्मेशन चाहिए था ना कि इतने दिनों बाद मिले हो आप मैं निखिल सर को बोलूंगा सर आज चले मेरे डाउट्स निकाले। ठीक है ना। 7 आएगा, यू आर राइट बेटा। ठीक है ना। क्योंकि ना तो मैं 1 का काउंट करूंगा, मैं 7 का काउंट करूंगा। राइट ना। सेम कंसेप्ट है, ये है मेरे पास। अगर मैं सेकंड पार्ट लेके चलो, फिर मैंने बोल दिया जैसे कि आपके पास मेरे पास सेम ये, तो मेरे पास है ए, ये मेरे पास है बी, इसमें इंटरवल क्या बनेगा, ए कॉमा बी बनेगा ना। एग्जाम्पल ले ले, जैसे मैंने बोला 3,4, इसमें आप क्या करोगे बेटा? X is such that 3 greater than equal to X, so it's only equal to X, लेस देन, less than 7, 4 sorry. एक बात तो इसमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। बोल, स्पेसिफाई करेंगे नहीं करेंगे बेटा? So फिर तो डेसिमल वैल्यूज भी आएंगे उसमें इंक्लूडेड। तो आप बताओ करें नहीं करें? तो नेचुरल नंबर्स से बिलोंग कर सकते हैं। देख यार राइट, हम इसमें स्पेसिफाई करेंगे कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्योंकि 1 हमारे पास, 3 हमारे पास नेचुरल में भी होता है, होल में भी होता है, इंटीजर में, सब में होता है। ठीक है ना बेटा। सो हम इसको स्पेसिफाई करेंगे। ठीक है ना। थर्ड केस मेरे पास क्या आ सकता है, मैं बोल देता मेरे पास भाई अब की बार दोनों हो जाएंगे a, b, सेम कंसेप्ट आ जाएगा ना।
हम बोल देंगे 3,4, है ना? तो फोन बाजू में नहीं चाहिए। ओके, इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके। मेरा फोन भी मेरे पास है, देखो ये रहा। आई हैव फोन आल्सो, मेरे पास मेरा फोन है बेटा, है ना? मेरा फोन ही बजता था। इट्स ओके ना, कुछ फर्क नहीं पड़ना बेटा। यू आर डूइंग योर जॉब ना, दैट्स ग्रेट थिंग बेटा, हो जाएगा। फोर्थ कंसेप्ट क्या था मेरे पास? सेम कंसेप्ट रहेगा, जैसे मैंने आपकी बार ए को होल कर दिया, बी को ब्लैंक कर दिया, ये मेरे पास ए और बी है ना? हो जाएगा ना? ये 4 इंटरवल है जो मोस्ट इंपोर्टेंट रोल प्ले करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट रोल। हो जाएगा ना बेटा? अब इसके अलावा आप क्या करोगे बेटा? इसके अलावा इंटरवल्स का तो आप कर ही चुके हो, है ना? इसके अलावा बच्चे देखो, इसके अलावा आपने, मैं सेट्स के बारे में बोल सकता हूँ, सेट्स के बारे में, सेट्स के बारे में, सेट्स के बाद सबसेट्स के बारे में। सबसेट्स के बारे में आपने क्या पता है? सबसेट्स के बारे में बच्चे, क्योंकि अच्छा मेरी बात सुनो, आज मैं आपको ये काम क्यों करा रहा हूँ? बिकॉज मेरी एक्सपेक्टेशन है कि मंडे को जब आप क्लास लोगे ना, तो आप जो मैंने आपने नोट्स बनाए ना सेट्स वाले बेटा, आप फिर रिवाइज करोगे, समझ रहे बेटा? सेट्स वाले नोट्स आपने रिवाइज करने, बिकॉज वी कैन स्टार्ट द रिलेशनल फंक्शन। हो जाएगा ना बेटा? और ट्राई देखो, पढ़ना है 11th क्लास का भी, बाकी मैं जब कराऊंगा मेन मेन कंसेप्ट 11th के बाद 12th स्टार्ट करना, ठीक है ना बेटा? आज क्योंकि देखो इसका प्लस पॉइंट क्या है कि ये सेट्स वाला रिलेशन फंक्शन वाला आपका एक तरीके से कंसेप्ट है बेटा, ठीक है ना? और मैं गलत ना हूं ना, तो आपको मैं एक चीज बताऊंगा, सरप्राइजिंग थिंग। देखो सेट्स 1% है एग्जाम में, 1% का मतलब समझ रही है कि ये मेन रोल प्ले करेगा, बट 1% है ये यूज कहां पर होगा? इसके यूज होगा रिलेशन फंक्शन में। क्या समझा बेटा? सेट्स है ना, 1% मेन रोल प्ले कर रहा है, बट यूज इसका रिलेशन फंक्शन में होगा बेटा, रिलेशन फंक्शन में। और जो रिलेशन फंक्शंस है ना, वो आपका 1.25% है, बिना इसके पॉसिबल ही नहीं है। समझ लीजिए बोला तो बेटा मैं। आज बस थोड़ा सा गो थ्रू और बार बार मैं आपके माइंड में डाल लूंगा कि आज हम गो थ्रू और करेंगे, क्योंकि सबसे पहले आप जब मंडे को क्लास लोगे ना 6 बजे, तो आप सेट से गो थ्रू प्रॉपरली, ठीक है ना? बिकॉज मंडे के बाद, मंडे को मैं आपको एक सीट भी प्रोवाइड करूंगा, एक सीट, एक्चुअली आपके पास सीट है, बट मैं 1 मोर सीट प्रोवाइड करूंगा, जिसमें से आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, पर डे करने 30, और डाउट जो होंगे जस्ट आस्क योर डाउट बेटा, रहेगा ना? तो हम मेन देखो, हम बच्चों वाले काम करेंगे आज, ज्यादा मैं आपको डिप में नहीं लेके चलूंगा, ठीक है ना बेटा? क्योंकि कनेक्टेड बहुत जरूरी है। अब एक मिनट देखो, सेट्स के बाद हम सबसेट्स के बारे में बात करेंगे। सबसेट होता क्या बच्चे? सेट्स के कुछ एलिमेंट्स एक अलग से सेट बनाते तो वो सबसेट बन जाता है। ओके, तो कितने टाइप के सबसेट्स होते हैं बेटा? अब ये क्या हो गया भाई? इसके बारे में बता दे मुझे एक बार, पढ़ा तो होगा, क्या होता है? क्या होता है बच्चे? वो होते हैं जो पूरे जो सबसेट्स हाँ, को सेम डिफाइन करते हैं। जो फिर से बोलना एक बार, जो सेट वो सेट्स होते हैं जो सेम सबसेट्स को डिफाइन करते हैं। उसको प्रॉपर बोलोगे इम्प्रॉपर बोलोगे? इम्प्रॉपर। ओके, फिर प्रॉपर क्या मिलेगा? प्रॉपर वो होते हैं जो सबसेट्स का कुछ ही पार्ट अलग से सेट बनाकर देते हैं। जैसे कि जैसे कि 1 2 3 एक सबसेट है। ओके, 1 2 3 सबसेट्स है। 1 2 3 सेट है। ओके, अब मैं आपकी बात समझ गया। मैं अब एक छोटे से 2 केस दे रहा हूँ, ठीक है ना? मुझे बताना एक बार, ये मेरे पास ए सेट है, ध्यान से देखना। मैंने बोल दिया 1 2 3 एंड 4, ठीक है ना? चल नींद आ रही है ना? नहीं सर, गर्मी अच्छा, हो रही है। तो बच्चे मेरे पास एक बी सेट है, मैंने बोल दिया 2 3 एंड 4। मेरे पास एक सी सेट है, मैंने बोल दिया
4, 1, 3 and 2। ठीक है, मुझे बता दे कि प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट में कौन से पेयर आएंगे। बी प्रॉपर सबसेट है, सी इम्प्रॉपर सबसेट है। बी प्रॉपर सबसेट है किसका? ए का। अच्छा, ए का है, क्या सी का भी है? हाँ ठीक है। सोच के बोल बेटा, दिमाग लगा। हाँ सर। बट एलिमेंट तो आगे पीछे हैं, चेक कर ले। यहाँ पर 1 आगे है, यहाँ पर 4 आगे आ गया। इसमें एलिमेंट्स ऐसे आगे पीछे से कुछ डिफाइन नहीं होते। ओके, कोई भी सो ऑर्डर में। मेरे पास आ गया सी, तो फिर इम्प्रॉपर क्या रहेगा बेटा? सर ए और सी आपस में इम्प्रॉपर है। ए और सी आपस में इम्प्रॉपर है। फिर जो आपने डेफिनेशन अलग बताई थी मुझे, नहीं सर यही बताया था। ये बताई थी। ओल्ड एज हो गई ना बेटा, याद नहीं रहता ना, दिमाग से खत्म हो जाता है पढ़ते हैं, ठीक है ना। ओके, अब राइट, देखो डीप में तो हम करेंगे नहीं बच्चे, ठीक है ना, क्योंकि 11th वाला कंसेप्ट है। आपने ठीक बोला, देखो एक सिंगल वर्ड में ये मेरे पास बी है, ये मेरे पास ए है, बी के ऑल एलिमेंट ए में चले जाए, बी के ऑल एलिमेंट ए में चले जाए, बट ए का एक ऐसा एलिमेंट जो बी में ना हो, जो बी में ना हो, तो हम बोलेंगे बी इज सबसेट ऑफ ए, ठीक है ना। सो बी मेरे पास रहेगा सबसेट और ए मेरे पास रहेगा बेटा सुपरसेट। सुपरसेट बेटा क्या होता है बेटा? हाँ सर। अब इसको हम बोलेंगे प्रॉपर, क्या बोलेंगे हम इसको? प्रॉपर बोलेंगे बेटा। ओके। हमारे पास ये बनेगा प्रॉपर। इम्प्रॉपर में सेम होता है कि ए के सारे एलिमेंट, देखो ये मेरे पास है ए, सारे एलिमेंट है सी में, और सी के सारे एलिमेंट है ए में। इम्प्रॉपर जब मेरे सबसेट। पास देखो ए के सारे एलिमेंट चले गए सी में और सी के सारे एलिमेंट चले गए ए में, तो मैं बोलूंगा ए है ना, वो एक तरीके से इक्वल सेट है सी का, और जो सी है ना एक तरीके से इक्वल सेट है ए का, ठीक है ना। इसके लिए हमने एक साइन नीचे लगा रखा है, इक्वल, ठीक है ना। इस इक्वल टू ने क्या बोला कि ए सेट इक्वल है सी सेट के। इन केस ऑफ ए सबसेट हम बोल देंगे इम्प्रॉपर, ठीक है ना। सारे एलिमेंट सब कुछ सेम रहेगा बेटा। ओके, इसके बेस पे आपने पढ़ा था, एक पावर सेट पढ़ा था, क्या होता था? क्या होता था बेटा पावर सेट? लगा दिमाग? हर एक सेट के जितने सबसेट्स होते हैं। अच्छा, सेट्स के जितने सबसेट होते हैं, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स 10 मिनट 10 मिनट 2 to the power n। 2 की पावर n और n जो होते हैं 2 की पावर n। n। इम्प्रेसिव, इम्प्रेसिव बच्चे, वेरी इम्प्रेसिव। ओके, तो पावर सेट को डिफाइन बाय, हाँ सो जो n होता है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट के होते हैं। इम्प्रेसिव बेटा, और पावर सेट डिफाइंड बाय पी ऑफ ए, वेरी इंप्रेसिव बच्चे, दैट्स ग्रेट ना। अब मुझे रियलिटी में लग रहा कि मैं अब ठीक पढ़ा रहा हूँ, मुझे रियलिटी में मजा आ रहा है पढ़ाने में। अब मेरा है ना, मुझे पढ़ाने का मन कर रहा है अब सच्ची में, जब आप रिस्पॉन्स दे रहे हो, है ना। मुझे लगा था कि 4 दिन आप रिस्पॉन्स देंगे, अब तो है ना भाई मुझे पढ़ के आना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि अब आंचल ने पढ़ना स्टार्ट कर दिया तो मैंने पढ़ना पड़ेगा, है ना। वेरी इंप्रेसिव बेटा, आज है ना रियलिटी में, ग्रेट जॉब बेटा, ग्रेट जॉब, देख वेरी इंप्रेसिव, ये आपने ठीक बोला है। ओके, अब मुझे एक बात बता, अगर 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 मैं बोल दूं कि मेरे पास एलिमेंट है 1 2 3 4 एंड 5, हाउ मेनी पावर सेट? टोटल पावर 5 कितना होता है? 32। इम्प्रेसिव। ओके, दैट्स ग्रेट बेटा। ओके,
32 आपने ठीक बोला बच्चे। अंचल जी अंधेरे में क्यों बैठे हो? सर आज आंचल ने है ना श्री गणेश में कसम खाई थी कि आज मैंने पढ़ाई पे ध्यान देना है, इसलिए सर जो बिजली बुरा मान गई सर, लाइट। कोई बात नहीं। वेलकम सर। मैं एक्चुअली भी बोलने ही वाला था कि आज है ना निखिल सर के मदरसे में कराऊंगा आपको, आप मैं तो आएंगे सर? दिल्ली आऊंगा, मैं तो दिल्ली आऊंगा, कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं। नहीं सर, लेकिन हमने एक टाइम फिक्स रखा है। निखिल सर तो 5:45 पर भी तैयार हैं, रात को 10 बजे तक तैयार हैं। सर वो आज आंख नहीं खुली सर, ऐसे मत ना बोलो क्योंकि सर आप। वो क्या वो आज आंख नहीं खुली रेस्पॉन्सिबिलिटी सर। लिया ना, तो सर पता क्लास क्या है मेरी हो सर, चाहे नहीं हो, निखिल सर तो 5:30 बजे तैयार मिलेंगे आपको। निखिल ये सर मैं बात सपने में पढ़ा रहा था बच्चे को, आज 5:45 पे क्लास थी सर। सपने में मैं सर बच्चा नहीं है सपने ना, में बच्चे को आप पढ़ा तो रहा हो। था। सपने में बच्चा नहीं है, आप तो हो। नहीं सर सपने में था, मैंने बच्चे से डाउट पूछा, सपने में बच्चे ने फोन उठा लिया, फिर मैंने देखा तो थोड़ा फिर टाइम क्या रखा है। तो फिर मम्मी का मैसेज आया कि सर सपने से विक्की सर को बाहर उठाओ और पढ़वाओ। तो सर फिर तो आए मैंने ना, मैंने देखो। और सर हाँ एग्जैक्ट पता क्या सर माइंड में क्या था, मैं सोच के सोया था आज 2:30 पे कि भाई आज 5:45 पे क्लास होनी है, बट वो 5:45 पे क्लास से सपने में हो रही थी वो क्लास को। फिर जब चलो बच्चे ने गुरु फोन जी, देखा ना, मैं देखा भाई टाइम देख लेता हूँ मैं। आंचल की तो यहीं ले लेना यार। नहीं सर चिंता ना करो, आज तो आंचल की क्लास लेनी सपने है। में मत लेना। सर आज आपको एक बात पता है सर, आंचल ने आज है ना प्रॉपर रिस्पॉन्स किया है। बढ़िया आज है, रियलिटी में रिस्पॉन्स मुझे करेगी लगा तो है अच्छा कि है। आज सच्ची मुझे लग रहा है कि भाई आंचल की लैब मुझसे पढ़ के आना, मैंने पढ़ के आना पड़ेगा। बिल्कुल बढ़िया बात है। दैट्स ए पॉजिटिव फीडबैक सर। आज रियलिटी में आंचल बच्चे ने बहुत अच्छा है ना रिस्पॉन्स, सेम ऐसी है ना हैबिट लाइफ लॉन्ग चल। मैथ में तो ज्यादा नंबर है ना, टेंशन मत ले तू बेटा, है ना। हम तो कह ही सकते हैं ना मैथ में ज्यादा नंबर है सर। आंचल कल मॉर्निंग में मेरी है ना क्लास 6 बजे। चलो भाई उठ जाना टाइम से है। पक्का पक्का सर। ठीक है। विकी सर आप कुछ कह रहे हो? हाँ बताओ। मैं नहीं कह रहा था बेटा, मैं तो आपकी तरफ से बोल रहा था। मैं सर आप बोल रहे थे। नहीं सर, मैं तो ये बोल रहा था ना, मैं कुछ बोलूं थोड़ी ना, मैं तो ये बोल रहा था सर आंचल है ना खुश है कि उसके मैथ्स में ज्यादा अच्छे मार्क्स आए हैं सर। खुश होना चाहिए, मैं तो खुद खुश हूँ कि मैथ में ज्यादा नंबर आए हैं। नहीं सर मैं खुश नहीं हूँ सर, नंबर कम आए सर। चलो ठीक है कोई सर। बात नहीं, अब की बार बढ़िया पढ़ाओगे विक्की सर फिर। नहीं सर आपकी बात सर टेंशन ना लो सर, आपकी बार है ना सर यही चलेगा सर, अब अच्छे मार्क्स आएंगे सर आपकी बार। बिल्कुल ठीक है सर। ओके। अच्छा देख बेटा, कैसे देख बच्चे, आपने एक पावर सेट का रिवाइज करना, ठीक है ना। ओके, पावर सेट का मतलब क्या होता है, जो 2 की पावर n का नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है ना। चल अब इसमें आपने एक वर्ड यूज पढ़ा था कार्डिनल नंबर, वो क्या होता है? ये क्या होता है बेटा कार्डिनल नंबर, बताना बच्चे, पढ़ रखा आपने? लगा दिमाग लगा, गलत तो होगा तो मैं बैठा हूं ना। ये आपको आता है, माई प्रॉमिस आपको आता है? हाँ नॉर्मल नंबर्स रिप्रेजेंट होते हैं, जो नॉर्मल नंबर्स रिप्रेजेंट होते हैं जैसे 1 2 3। ओके एक मिनट, जैसे मैंने बोल दिया ए सेगमेंट ले लिया, एलिमेंट ले लिया ए बी सी, जैसे कार्डिनल नंबर क्या है इसका? 3। डिफाइन किससे करोगे आप? n ऑफ पर्टिकुलर सेट ए, n पर्टिकुलर सेट ऑफ ए का मतलब क्या बेटा कार्डिनल नंबर, क्या बचे? ठीक है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, ठीक है ना, कार्डिनल नंबर। अब एक ये बता कंसेप्ट, डिफरेंस बता इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट में। पता क्या है? वन सेट्स वो होते हैं जहाँ पे दोनों सेट्स के जो एलिमेंट्स होते हैं वो सेम होते हैं। ओके सेम होते हैं, कैन वी से एग्जैक्ट कॉपी? हाँ सर, ओके और इक्विवेलेंट में जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों सेट्स के सेम। इम्प्रेसिव बच्चे, इम्प्रेसिव, दैट्स ग्रेट बेटा ना। ओके सो अब इसके बाद आपने पढ़ा था यूनियन एंड इंटरसेक्शन, वो क्या होता था?
कहीं ना कहीं एक तरीके से ना होल सेट्स का रिवीजन हो रहा आपका, वो क्या होता था बच्चे? तो यूनियन मतलब दो सेट्स का जोड़ना, और इंटरसेक्शन ओके मतलब दो सेट्स के जो कॉमन एलिमेंट्स है उनका एक अलग से सेट। ओके, एक बात अब याद रखना, जो आपने बोला ना उसको लेके चल रहा हूँ। ए सेट मेरे पास है 1 2 3, बी सेट मेरे पास है 3 4 5 6 7। अच्छा ए माइनस बी क्या आएगा बेटा? वन और टू, 1, 2 बी माइनस ए 6 होना चाहिए। ए डेल्टा बी क्या होगा फिर? सिमेट्रिक डिफरेंस, हाँ, डेल्टा बी का मतलब सिमेट्रिक डिफरेंस बेटा। ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। यही आएगा। या एन ऑफ ए माइनस बी यूनियन एन ऑफ बी माइनस ए। हाँ सर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। देख ले, ये भी तो हो सकता है ए माइनस बी यूनियन ऑफ बी माइनस का ही। एक काम करना, क्लास खत्म होने के बाद देखना इसको एक बार ध्यान से, ठीक है ना? इसका अनदर फॉर्म क्या है? मैंने अनदर फॉर्म भी लिखवाया था, अनदर फॉर्म। बोल बोल बोल। नहीं पता? ओके, इधर देख। ये बच्चे 2 मिनट में एडजस्ट बाइंड अप द क्लास, बिकॉज़ आज रिवीजन ही चल रहा है। देखो आज हम तो पढ़े तो है नहीं, ये तो आपने देखा, आज तो मैंने बातें की है ना, तो अभी ये तो बोलना नहीं कि भाई मैं बातें नहीं करता हूँ, ठीक है ना? आज की बात थी और कभी एग्जाम के बाद में, ठीक है ना? अब हम काम करें, ठीक है ना? आज जितनी आपने बातें की है मुझे रियलिटी में अच्छा लगा बेटा, ठीक है ना? सो आप सर को बोल, निखिल सर को बोल देना, सर हमने मैथ में बातें करते बेटा, देख मुझे ध्यान से देख। ये मेरे पास है ए, इसका मतलब चेंज कर देता हूँ मैं, ये ले लिया मैंने, ठीक है ना? लाइक दिस, इसमें 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 ये ए है, ये हमारे पास बी है, ये मेरे पास है ए ओनली। क्या नाम बेटा? जैसे मेरे पास ये ए है, ये मेरे पास बी है, इसका नाम क्या है? ए ओनली। इसका नाम क्या है? बी। ए डेल्टा बी सम है ए ओनली प्लस बी ओनली, और यू कैन सी दैट ए ओनली यूनियन ऑफ बी ओनली। बी माइनस ए माइनस बी, इसका मतलब क्या होता है? ए माइनस बी, इसका मतलब क्या होता है बेटा? बी माइनस। हो जाता है ना बेटा? आज आप इतना ही काम करोगे, इतना सॉरी इतना काम करने का मतलब इतना ही काम करोगे। आज आप इस चैप्टर को कवर करोगे। आज डे कौन सा है? थर्सडे है ना? तो मेरी क्लास नहीं है, परसों मेरी क्लास नहीं है, संडे को मेरी क्लास है। एंड मेक श्योर, मेरी एक्सपेक्टेशन है कि आप सेट्स को पूरा करोगे कवर, ठीक है ना? सो यू कैन से दैट यू आर द बेस्ट। तो इससे है ना क्लास लेने में मजा आएगा बेटा। कर दे कि ना बेटा? कुछ डाउट तो बोल। कुछ डाउट नहीं है ना? तो कुछ भी डाउट नहीं है तो बच्चे मैं तो एक ही बात बोल लूंगा, सेम, अगर हमारा कभी भी इन फ्यूचर मान लो कुछ प्रॉब्लम रहेगी, ड्रॉप ए मैसेज टू मी, और मैं आपको मंडे को शीट शेयर करूंगा बेसिक से पहले, ठीक है ना बेटा? तो आपने इतना काम करना है, और कुछ प्रॉब्लम हो तो बता बेटा। नो प्रॉब्लम। आपके फादर है? नहीं, अभी नहीं। नहीं है?
अरे मैं कंप्लेंट नहीं करूंगा, अंडर क्योर ही है भाई, मैं कंप्लेंट थोड़ी करूंगा, मैं नहीं करना कंप्लेंट बेटा, मेरी आदत कंप्लेंट करने की नहीं है, ठीक है ना? ओके ना? ठीक है बच्चे, सेम बी ए पिन की स्टडी पढ़ती रह, कुछ भी लगे डाउट ड्रॉप ए मैसेज टू मी, ठीक है ना बच्चे? बाय बेटा, बाय। एंड द क्लास, आई शेयर द पीडीएफ, ठीक है ना बच्चे? बाय अच्छा, बाय। बाय बेटा।